हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आ गए हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर जो होने वाला है अर्थशास्त्र का। तो उसके सभी प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में आ चुके हैं। तो इनमें आपके लिए प्रश्नों के साथ हम उत्तर भी मिलने वाले हैं, जो कि ये राजस्थान बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए याद भी कर लेंगे और PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न है सही विकल्प है, जिसका पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय विचारकों में अर्थशास्त्र की रचना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने की। तो देखिए यहाँ पर आपके चार ऑप्शन रहेंगे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, कौटिल्य और प्रोफेसर मेहता। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चार आपके जो है ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर आपके लिए बताना है। तो मैं यहाँ पर सभी उत्तर पहले ही आपके लिए दे चुका हूँ, जो कि आपके इस प्रश्न पेपर में शामिल कर दिए गए हैं। तो आपके लिए सबसे लास्ट में जो है सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्थिक विकास की नहीं है। चार ऑप्शन है, इसमें से जो सही होगा वो लगा देनी है। उत्तर आपके लिए सभी की लास्ट में मिलने वाली है। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखते जाएं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, ये रहा उदासीकरण का उद्देश्य। आपको ऑब्जेक्ट देखते जाना है और बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर पता नहीं है तो लास्ट में सभी के उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न दा नंबर में, कृषि वित्त का गौर संस्थागत स्रोत है। तो ये रहे इसके ऑप्शन और इसके बाकी दो ऑप्शन ये रहे। ठीक है, फिर ई नंबर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दिया गया है, भारत में पहली रेल चली तो कब चली थी, किस सन में, ये बताना है। इसका उत्तर आपके लिए लास्ट में मिलेगा। तो फिर आगे देखते हैं बी क्रमांक में। इसमें दिया खंड का एवं खा की सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये सही जोड़ियाँ दिखाई जा रही हैं आपके लिए, इनको बनाकर लिखना है। ठीक है, तो आपके लिए लास्ट में जो है उत्तर दिखाए गए हैं जिनमें ये सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इसके बाद में है सी नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गए हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं, सभी के लिए पढ़ लेंगे और उनके जो आंसर दिए गए हैं उनके लिए भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक डी है, डी में क्या पूछा गया था, सही अथवा गलत बताइए। तो यहाँ पर सही अथवा गलत बताने हैं आपके लिए, सही गलत बताने हैं। तो देखिए ये रहे सभी प्रश्न, जिसमें आ, बा, सा और दा मतलब 5-5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो उनके लिए आपको तैयार करना है। ठीक है, जिसमें ये प्रश्न आपके शामिल किए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 ऊपर आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, मानवीय पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 है, नाबार्ड का पूरा नाम बताइए, इसकी स्थापना क्यों हुई। 5वां प्रश्न है, समांतर मध्य के 3 गुण लिखिए, या फिर अथवा में मध्यिका की परिभाषा एवं 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपके लिए नीचे दिए गए हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसके भी उत्तर मिल जाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, 6वां दिया है, जैसे पूछा है किसी श्रेणी में व्यक्तियों की क्रम संख्या तथा उनकी आय निम्न प्रकार से है। तो ये देखिए इस समांतर मध्य की गणना करनी है और व्यक्तियों की क्रम संख्या जो है ये दी गई है और आय जो है यहाँ पर ये दी गई है। तो इस हिसाब से आपको समांतर मध्य की गणना करनी है। या फिर अथवा में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्य का मूल्य निर्धारित कीजिए। तो संख्या नीचे दी गई हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रही होंगी, इनका क्या करना है, माध्य का मूल्य निर्धारित करना है। तो कैसे निकालते हैं आपके लिए ये करना आना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रश्न 7 में पूछा गया है, प्रोफेसर मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा की तुलना किन्हीं 4 बिंदुओं पर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनकी आपको तुलना करनी है, जिसका उत्तर भी आपके लिए दिया गया है। प्रश्न 8, उपभोक्ता की बचत को परिभाषित कीजिए तथा इनके 3 महत्व लिखिए। तो इनके 3 महत्व और उनकी उपभोक्ता की बचत को परिभाषित करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, आर्थिक विकास से क्या आशय है, इनकी 3 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आप आर्थिक विकास से जो आशय है वो बताएंगे और साथ में इसकी 3 विशेषताएं बताएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि आर्थिक विकास के किन्हीं 2 सूचकों की संपेक्ष व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या करनी है। 11वां प्रश्न है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। ठीक है, और 12वें प्रश्न में पूछा गया है, जैविक खेती से क्या आशय है, इनके 3 लाभ बताइए। तो 3 लाभ बताने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के 2 लाभ व 2 हानियाँ तर्क सहित समझाइए। यहाँ पर लाभ और हानियाँ बतानी है और तर्क भी देना है। या फिर अथवा में आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, साक्षरता का अर्थ बताकर भारत में साक्षरता की स्थिति पर किन्हीं 3 बिंदुओं पर विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अथवा वाला प्रश्न। इसी प्रकार से 14वां प्रश्न है कि समंकों की कोई भी 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 4 विशेषताएं बतानी है। या फिर आप अथवा बता सकते हैं, सांख्यिकी के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। प्रश्न 15 और 16 आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों के देखिए आपको सामने मतलब लास्ट में उत्तर दिए गए हैं, तो उनके लिए ध्यान से देख लेना है। देखिए यहाँ पर ये रहे सभी के उत्तर, जैसे आपके लिए देखो ये सही जोड़ी के उत्तर दिखाए गए हैं, सही विकल्प के भी दिखाए गए हैं।
इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, ठीक है, ये सभी आपके लिए उत्तर याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रश्न पढ़ के बताया जा रहा हूँ और सभी के उत्तर आपके लिए शो कर दूंगा, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न 17 में भारत की जनसंख्या की 5 विशेषता पूछी गई हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या की 5 विशेषताएं, और उसके बाद में है लिंगानुपात क्या क्या अर्थ है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है, ये बतानी है। प्रश्न 18 परिवहन के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए, या फिर यहाँ पर 19वां प्रश्न भी है एक कि बेरोजगारी का अर्थ एवं किन्हीं 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए, और या फिर अथवा में लिख सकते हैं आप भारत में निर्धनता दूर करने के प्रमुख 6 उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 20वां है प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक किसे कहते हैं, दोनों में 4 अंतर लिखिए। अंतर पूछे गए हैं, और साथ में यहाँ पर एक और प्रश्न है अथवा में कि चित्रमय प्रदर्शन के 3 लाभ व 3 सीमाएँ लिखी, बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए कोई एक प्रश्न ही करना होता है, या तो आप मेन प्रश्न कर सकते हैं या फिर उसके अथवा वाले कर सकते हैं। यहाँ से आपके उत्तर शुरू हो जाते हैं। देखिए ये सही विकल्प के उत्तर थे। पहले का हो जाएगा चौथा नंबर का ऑब्जेक्ट कौटिल्य, दूसरे विकल्प का उत्तर होगा अल्पकालीन प्रक्रिया, चौथे का हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर व्यापारी एवं कमीशन एजेंट, और लास्ट का हो जाएगा 1953, ठीक है। ये सभी उत्तर थे। इसके बाद सही जोड़ियाँ थी, सही जोड़ियाँ देखिए यहाँ पर मिला दी गई थी। पहले की कौन सी थी, उपभोग से, दूसरे की थी 5वीं से, और तीसरे की पहले वाले से सही जोड़ी थी, और 2 नंबर की थी श्रम शक्ति एवं जनसंख्या जो कि तीसरे नंबर से थी, ई नंबर की थी दूसरे नंबर से सन 1991। तो ये हो जाती हैं। इसके बाद में देखिए सी का यहाँ पर उत्तर बताने दिए आपके लिए, खाली स्थान भरने के पूछे गए थे। देखिए सभी की खाली स्थान लिखे हुए हैं। पहले में आ जाएगा प्रश्नावली, दूसरे में पर्यावरण, तीसरे में बहुलक, चौथे में सन 1994, और 5वें में आ जाएगा 10वीं योजना। इस प्रकार से यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों के उत्तर हो चुके हैं। फिर इसके बाद सही गलत बताने थे कि कौन से हैं। तो डी में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे सही या गलत में, तो इसमें देखिए पहला आपका सही था, दूसरा गलत, तीसरा गलत था, चौथा भी गलत था, 5वां सही था। तो ये सभी उत्तर थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, 3 ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आप ध्यान से देख लें। 2 और 3 के उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखा है, और प्रश्न 5 का भी, और साथ में यहाँ पर मध्य का जो निकालने को पूछी गई थी प्रश्न 5 के अथवा वाले प्रश्न में, उसका भी यहाँ पर उत्तर लिखा है, मतलब कि माध्यिका निकाली गई है। ध्यान से देख लें किस प्रकार से निकालती हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है जिसमें समांतर माध्य पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए ये इस प्रकार से समांतर माध्य निकलता है, इसके लिए देख लें। 7वें प्रश्न में भी इसी प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल एवं रॉबिन्स की परिभाषा की तुलना करने को पूछा गया था, तो ये हो जाएगी आपकी तुलना, ठीक है। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगी तुलना। तो तीनों के बीच में जो है, दोनों के बीच में इन बिंदुओं के आधार पर क्या है, तुलना की गई है। ये बिंदु कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखिए जो अंतर का आधार है वो हो जाएगा वर्गीकरणी और विशेषणात्मक, और इसके बाद में 3 पॉइंट और दिए गए हैं, इनके लिए आप ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 का उत्तर लिखा हुआ है, और प्रश्न 9 का भी यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो इनके लिए आपको ध्यान से देख लें और याद कर लें, और इनके लिए ही तैयार करें, क्योंकि आपके लिए जो है परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाए, तो इनके लिए आपको तैयार रखना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं। प्रश्न 15 का उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 15 का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका ये प्रश्न 15 का उत्तर हो गया। ये प्रश्न 16 का उत्तर है, और उसके अथवा का भी लिखा हुआ है प्रश्न 16 में की, जिसमें उदारीकरण का अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद प्रश्न 17 का उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। भारत की जनसंख्या संरचना की विशेषता बतानी थी, यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनके लिए भी आप याद कर लेंगे। प्रश्न 17 का अथवा जो था लिंगानुपात पूछा गया था, और गिरावट के कारण, तो देखिए यहाँ पर ये गिरावट के कारण लिखे हुए हैं, और ये लिंगानुपात की परिभाषा पूछी गई थी, तो दोनों उत्तर हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 18 था, तो परिवहन का महत्व पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर परिवहन का महत्व हो गया है, इसके लिए देख लेंगे, और साथ में यहाँ पर प्रश्न 19 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर परिवहन का महत्व हो जाता है। और प्रश्न 19 में क्या पूछा गया था, बेरोजगारी का आशय, ठीक है। तो बेरोजगारी का आशय यहाँ पर उत्तर में लिखा है। और फिर इसके बाद उसके अथवा में ही पूछा गया था भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय, प्रश्न 19 में, तो ठीक है। प्रश्न 19 का अथवा का उत्तर इतना हो जाएगा। इसके लिए याद कर लेंगे, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पॉइंट के रूप में याद करना है। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 में प्राथमिक समंक क्या होते हैं ये बताना था, और साथ में उनके प्रकार बताने थे, तो ये हो जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में अंतर पूछा गया था, प्राथमिक और द्वितीयक समंक, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अंतर हो जाते हैं, इनके लिए याद करेंगे आप। यहाँ पर कुल मिला के 4 अंतर आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके चारों के 4 अंतर। इसके बाद उसी का अथवा भी था क्वेश्चन, तो ये अथवा का उत्तर है चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता बतानी थी कोई 3, देखिए यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, इनमें से आपके लिए बतानी है। और सीमा भी बतानी थी कोई 3, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीमा लिखी हुई है, यहाँ पर उपयोगिता लिखी हुई है, इनके लिए आप याद कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल के लिए ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। थैंक यू।